Hello and welcome to Exam Akhada. In today's session, we will discuss about Hisar district. अब हिसार डिस्ट्रिक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब भी हमारा हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, चाहे एचसीएस का एग्जाम हो, सीईटी का एग्जाम हो या कोई भी आपका हरियाणा स्पेसिफिक एग्जाम हो, तो उसमें सवाल आते हैं इस तरह से कि वो टारगेट कर लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट के किसी इंस्टीट्यूशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी भी टूरिस्ट साइट को या किसी आर्कियोलॉजिकल साइट को, और उससे सीधा सीधा उठा के प्रश्न पूछ लेते हैं आपसे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 2023 के एचसीएस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि गुजरी महल कहाँ पर है। मतलब एक क्वेश्चन था, उसमें चार आपके एक सीक्वेंस में आपके एक कॉलम में थी आर्कियोलॉजिकल साइट्स या टूरिस्ट प्लेसेस, और दूसरे में थे कि डिस्ट्रिक्ट के नाम की कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है ये हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट। तो उसमें था एक क्वेश्चन कि गुजरी महल कहाँ पर सिचुएटेड है, तो गुजरी महल हमारे हिसार में है। तो इस तरह से वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हम कवर करके चलेंगे आज के सेशन में, जो हिसार को टारगेट करती है या जो हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे शामिल है। सबसे पहले ये चीज मैं आप लोगों को कवर क्लियर कर दूं कि जो हिसार है इसमें हम हांसी को भी कंसिडर करके पढ़ रहे हैं, हांसी भी हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। आई नो कि 23 डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरियाणा में आज के टाइम पे, लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ वो ये है कि इस चीज की अनाउंसमेंट हुई है कि 23 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल मैप है हमारे हरियाणा का वो हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो जो भी आपके यूट्यूब पे आप जो भी कोई सेशन देखते हो 10-15 मिनट का कि हांसी के संदर्भ में हम फला फला बता रहे हैं, देखो मैप में मैंने कई जगह देखा है कुछ तो ये वाले हिस्से को हांसी बता रहे हैं, ठीक है, और कुछ बता रहे हैं कि ये वाला हिस्सा हांसी है, ठीक है। तो क्या मानना चाहिए हमें इसमें से? वही हमें गवर्नमेंट बताएगी जब गवर्नमेंट हमारा मैप रिलीज करेगी, ठीक है। अब इस चीज में कंफ्यूजन क्या होगा कि आप चलो फॉर एग्जांपल इसको लेके चल पड़े आप, ठीक है, कि इसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हांसी कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, हांसी यहां से भिवानी आ गया आपका, ठीक है, ये आपका भिवानी आ गया, ठीक है। अगर ये ओरिजिनल मैप हुआ तो इधर से तो जींद भी आएगा ना आपका, ठीक है, और अगर आप भिवानी और जींद दोनों लिख के आते हैं तो ये हो गया, तो मैप फिर क्या लिखोगे? हर उसमें संभावना है कि आपका आंसर गलत होगा। तो इस चीज को लेके सिर्फ इतना याद रखो कि 23 जिले हैं, उन जिलों की सीमाएं क्या क्या है वो सरकार को निर्धारित करने दो, पहले आप बाद में निर्धारित करना, ठीक है। तो इसमें ये एक सेवियर होगा आपके लिए अगर आप इन चीजों पर फिलहाल के लिए ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान सिर्फ इसलिए इस बात पे देंगे कि 23 जिले, ठीक है। अब हांसी जैसे ही ऑफिशियल मैप रिलीज होगा उसके बाद हांसी को एक अलग डिस्ट्रिक्ट कंसिडर करके हम सेपरेटली उसको पढ़ेंगे। आज के सेशन में हिसार के साथ हम हांसी भी पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी हांसी में इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे पहले जो मैं आप लोगों को समझाना चाहती थी वो यही था कि हांसी और हिसार हम साथ में पढ़ेंगे आज, ठीक है, ये चीज क्लियर है, ठीक। अब इसके एंशिएंट नेम से हम चलते हैं। सबसे पहले एंशिएंट नेम, हिसार का एंशिएंट नेम है इसुयार, ठीक है, इसुयार से पढ़ा है हमारा हिसार, और हिसार एक पर्शियन नेम है और इसका मतलब होता है पैलेस या फोर्ट, ठीक है। अब हिसार है, हिसार की जो बिल्ड है, बिल्डिंग बता, बिल्ड बोलते, ठीक है, वो किसने बिल्ड करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज होगी कि फाउंडर या बिल्डर कौन है हिसार के, वो है फिरोज शाह तुगलक, ठीक। इतने चीज आपको याद करनी है। उसके बाद अगर इसके निकनेम्स की बात करी जाए तो इसे मैग्नेट सिटी और सिटी ऑफ स्टील भी कहा जाता है, ठीक है, हिसार और हांसी
मैं साथ में इंक्लूड करके बता रही हूँ इसे स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। अब स्टील सिटी क्यों जाना जाता है? अब जिंदल जो स्टील है इंडस्ट्री है वो यहीं पर तो लोकेटेड है, हिसार में। ठीक है, बेसिकली ये हब है आयरन पाइप का, आयरन पाइप्स है वो यहीं पर मैन्युफैक्चर की जाती है, स्टील यहाँ पर बनाया जाता है, इसीलिए इसे स्टील सिटी भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको हिसार के बारे में याद रखनी है। उसके बाद अगर इसके मैप की लोकेशन की बात करें तो इधर सबसे पहले हम मैप पे देख के ही ये चीजें समझेंगे। इस तरह से हम बांट लेते हैं अपने मैप को, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये हो गया हमारा हिसार। हिसार कहाँ है? हमारे ईस्ट में लोकेटेड है, सॉरी वेस्ट में लोकेटेड है। ठीक है, ये वेस्टर्न हो गया ना, ये ईस्टर्न रीजन है। तो हमारा हिसार कहाँ पर है? वेस्ट में लोकेटेड है। उसके अलावा अगर बात ये आ जाए कि हिसार किन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, तो उन डिस्ट्रिक्ट को भी हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वो डिस्ट्रिक्ट है जिनके साथ हिसार बाउंड्री शेयर करता है। तो देखो, हिसार बाउंड्री शेयर करता है भिवानी के साथ, हिसार बाउंड्री शेयर करता है रोहतक के साथ, हिसार बाउंड्री यहाँ से भिवानी, यहाँ से रोहतक, हिसार बाउंड्री शेयर करता है जींद के साथ, और हिसार बाउंड्री शेयर करता है फतेहाबाद के साथ। ठीक है, सिरसा को लेके कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं से करता होगा, नहीं, यहाँ पर हमारा फतेहाबाद आ जाता है, इस वजह से हमारा हिसार सिरसा के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। उसके बाद ये लोकेटेड है वेस्ट में हरियाणा के। ठीक है, और अगर एरिया वाइज बात करी जाए तो ये जो टोटल एरिया है जिसमें हांसी भी इंक्लूडेड है, ठीक है, हांसी को इंक्लूड करके ये हरियाणा का सेकंड लार्जेस्ट एरिया वाइज डिस्ट्रिक्ट आता है हमारा। ठीक है, और फर्स्ट पे आता है हमारा सिरसा। ठीक है, अगर इसमें से हांसी निकाल देते हैं तो ये सेकंड लार्जेस्ट नहीं होगा। ठीक है, हांसी को इंक्लूड करके ये सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा का। ठीक है, इसके वेस्ट में यहां से अगर कोई स्टेट इसके साथ बाउंड्री शेयर करता है तो वो है हमारा राजस्थान। ठीक है, सिर्फ एक ही स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है हिसार, वो क्या है? हमारा राजस्थान। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट साउथ में भिवानी से करता है, साउथ ईस्ट से रोहतक, ईस्ट में जींद और नॉर्थ में फतेहाबाद से। ठीक है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री शेयर करता है हमारा हिसार। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी एंशियंट रूट्स या मेडिवल रूट्स की अगर हम बात करें, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाननी। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारे कुछ आर्कियोलॉजिकल साइट्स आती हैं। ठीक है, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की मेंटेनेंस के अंडर है। ठीक है, तो वो चीजें जरूरी है हमारे लिए समझना। सबसे पहले इसमें अगर एंशंट की बात करें तो इसका एंशंट नेम है ईसुयार, जो मैंने आपको बता दिया है। इसको बिल्ड किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, और जब इन्होंने ये बिल्ड करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, उसने नाम दिया था पर्शियन नेम इस सिटी को। पर्शियन नेम में हिसार का मतलब है फोर्ट, इसे फोर्ट सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। दूसरी ये है कि यहाँ पर सीसवाल कल्चर है जो वो यहाँ पर फ्लोरिश हुआ था, क्योंकि सीसवाल कल्चर फ्लोरिश हुआ था हमारी चोटांग रिवर के किनारे पर। और चोटांग कहाँ स्थित है रिवर हमारी? ये हिसार से होकर जाती है। तो सीसवाल कल्चर यहाँ पर फ्लोरिश हुआ। उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारी ये साइट जिसे हम राखी गढ़ी बोलते हैं। राखी गढ़ी ये कहां पर है? ये हमारी हिसार में है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट हड़प्पन साइट है। ठीक है, कहां पर है ये? हमारे हरियाणा में। तो ये चीज आपको इसके संदर्भ में याद करनी है। अब मिडेवल पीरियड की बात कर लेते हैं। देखो, जब हिसार की बात आती है ना, हिसार में फेमस है 5 गेट हांसी के, जिन्हें हांसी के 5 गेट भी बोलते हैं। 5 गेट्स ऑफ हांसी। ठीक है, जिनमें सबसे पहला आता है, एक सेकेंड, सबसे पहला है हमारा दिल्ली गेट। ठीक, दूसरा है हमारा हिसार गेट।
तीसरा है हमारा बरसी गेट, चौथा है हमारा गोसाई गेट, और पांचवा है हमारा उमरा गेट। ठीक है, ये 5 गेट फेमस है हासी गेट के नाम से। और इनमें भी जो आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ वो है हमारा बरसी गेट। ये नेक्स्ट स्लाइड पे होगा शायद वो बरसी गेट सिर्फ आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है। अब बरसी गेट की ये कहानी है कि बरसी गेट बनवाया किसने था। बरसी गेट को बनवाने वाले थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। और ये कब बनवाया गया था हमारा 1303 एडी में। ठीक है, फिर फर्दर जब हमारा हिसार दिल्ली सल्तनत के अंडर आता था और दिल्ली सल्तनत में लोधी डायनेस्टी के अंडर आता था, उस टाइम पे इब्राहिम लोधी ने इसी बरसी गेट को 1522 में रेनोवेट करवाया था। ठीक है, ये भी आपको याद होनी चाहिए कि जो हमारा बरसी गेट है उसको कौन से लोधी शासक ने रेनोवेट करवाया था। वो करवाया था इब्राहिम लोधी ने, लेकिन बनवाया किसने था, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इस तरह से आपको चीजों को कोरिलेट करके पढ़ना है कि जब लोधी ने इसको रेनोवेट करवाया है तो हिसार वाला रीजन है दिल्ली सल्तनत के अंडर आता था, और उस टाइम पे भी जब लोधी यहाँ पर शासन कर रहे थे। ठीक है, तो ये चीज आपको इस संदर्भ में याद करनी है। हड़प्पन साइट की मैंने आपको बता दी, ये लार्जेस्ट साइट है हमारे इंडिया की, हड़प्पन साइट। ठीक है, जो कि राखीगढ़ी है। मेडेवल फाउंडेशन की फिरोज शाह तुगलक ने बिल्ड करवाया था 1354 में हिसार को। और हिसार का मतलब क्या होता है, फोर्ट होता है, ये एक पर्शियन वर्ड होता है। उसके अलावा हिसार फोर्ट गेट्स की अगर हम बात करें, ये है हिसार फोर्ट जो फिरोज शाह तुगलक से बिलोंग करता है। ठीक है, इसके 4 गेट फेमस है हमारा, दिल्ली गेट, तलाकी, नगोरी और मोरी। ठीक है, कैसे याद करने हैं, मोरी, नगोरी, तलाकी एंड दिल्ली। ठीक है, इस तरह से आपको इन गेट्स को याद करना है। हिसार फोर्ट के 4 गेट अलग हैं और जो हांसी के 5 गेट हैं वो अलग हैं। नगोरी, मोरी, तलाकी और दिल्ली, ये हिसार फोर्ट के गेट हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीजें याद करनी है, इनमें कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है आपको। ठीक है, उसके अलावा हांसी गेट्स की मैं आपको बता चुकी हूं, ये है हमारा बरसी गेट। बरसी गेट, इसके बारे में दोबारा लिख देती हूँ, पिछले उसमें काफी घुचड़ पुचड़ हो गया। इसकी जो फॉर्मेशन है या बिल्ड है, बिल्ड लिखेंगे, इसको बिल्ड करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और ये कब करवाया था, 1304 में। ठीक है, रेनोवेट किसने करवाया था, रेनोवेट करवाया था इब्राहिम लोधी ने, और ये करवाया था 1522 में। ठीक है, ये है बरसी गेट की कहानी, और उन 5 गेट में से सिर्फ ये गेट आज के टाइम पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आपको ये गेट आपके हांसी में मिल जाएगा। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट है, लेटर जो हिस्ट्री की बात करें तो पार्ट ऑफ दिल्ली सल्तनत लोधी पीरियड के, यही दिखाता है कि हाँ इन्होंने ही रेनोवेट करवाया है इसको। उसके बाद एक आता है हमारा अग्रवाल कम्युनिटी। जो अग्रवाल कम्युनिटी है उसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, हमारे अग्रोहा से, और अग्रोहा कहाँ है, हिसार में। ठीक है, और इसी वजह से हिसार में एक अगरसेन फेयर भी सेलिब्रेट किया जाता है, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, मेला लगता है। ठीक है, अग्रसेन मेला। तो अग्रवाल कम्युनिटी है वो यहीं से उसकी उत्पत्ति हुई है, अग्रोहा से। उसके अलावा अगर मुगल एरा में ना इसको एक निकनेम दिया गया था, वो निकनेम ये था ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। अब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बेसिकली इस आदमी को बोला जाता है, और ये आदमी कौन है, ये आर्थर वेलेस्ली है, जिन्होंने नेपोलियन का जो उस टाइम पे शक्ति प्रदर्शन वो कर रहा था उसको सप्रेस किया था, उसकी पावर को सप्रेस किया था और यूरोप से उखाड़ के फेंक दिया था बाहर। ठीक है, तो इसीलिए इनको ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बोला जाता है, ये आर्थर वेलेस्ली है।
और हमारे जो झांसी है उसका मुगल ईरा में अगर निकनेम दिया था तो वो ये दिया था, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इस नाम से मुगल ईरा में इसको जाना जाता था। उसके बाद ज्योग्राफी, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ की सोइल लूमी सोइल है। अब लूमी सोइल आइडियल मानी जाती है, जो आज के टाइम पे लोग गार्डनिंग करते हैं उसके लिए। अब लूमी सोइल है, ये उपजाऊ होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है, तो इसी वजह से यहाँ पर कपास की खेती की जाती है, यहाँ पर मस्टर्ड की खेती की जाती है, ऑयल सीड्स यहाँ पर उगाई जाती है, यहाँ पर चावल उगाया जाता है। ठीक है, और इन सब में भी अगर कुछ डोमिनेट करता है तो वो करता है हमारा कपास। कपास यहाँ पर सबसे ज्यादा उगाया जाता है हिसार की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पर यार्न फैक्ट्री भी आपको मिलेगी, इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें। ठीक है, जो कि पूरे एशिया में यहीं से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो यार्न इंडस्ट्रीज हमारी इसी वजह से है। कपास यहाँ की जो खेती है उसमें डोमिनेट करती है। ठीक है, और वो भी क्यों करती है, क्योंकि देखो ये राजस्थान से टच करता है ये बाउंड्रीज की। ठीक है, और इस वजह से ये यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड क्लाइमेट है, काफी सूखा सूखा क्लाइमेट है। तो इस वजह से यहाँ पर कपास ज्यादा उगाई जाती है। तो खेती के मैटर में आपको ये चीजें याद रखनी है। दूसरी बात, अगर मिनरल्स की अगर हम बात करते हैं तो पोटाशियम नाइट्रेट और लाइमस्टोन, ये दो मिनरल यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये दो मिनरल भी आपको याद करना है, एक तो पोटाशियम नाइट्रेट और दूसरा है हमारा लाइमस्टोन। ठीक है, यहाँ पर गेहूं उगाया जाता है, कपास उगाया जाता है, सरसों उगाई जाती है, हमारी जो ऑयल सीड्स हैं वो यहाँ पर उगाई जाती है। और डोमिनेट सब में कोई करता है तो वो क्या करता है, कपास। और कपास भी क्यों करता है, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो सेमी एरिड है। तो सेमी एरिड होने की वजह से यहाँ पर कपास उगाई जाती है, ये आइडियल होता है क्लाइमेट इस तरह की खेती के लिए। और अगर इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन फैसिलिटी यहाँ पर कैसी है, तो यहाँ की इरिगेशन को फैसिलिटेट करती है हमारी वेस्टर्न यमुना कैनाल। उसी से ही जो टोटल एरिया है हमारे हिसार का उसमें पानी पहुंचता है खेती के लिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ की ज्योग्राफी और एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ की लूमी सोइल है, वेस्टर्न यमुना कैनाल से यहाँ पे इरिगेशन होता है, कैनाल है ये बेसिकली। मेजर क्रॉप वीट, पैडी, कॉटन, ग्राम, मस्टर्ड, ऑयल सीड्स यहाँ पर उगाई जाती है, जिनमें कॉटन हमारा डोमिनेट करता है। क्यों करता है, क्योंकि सेमी एरिड क्लाइमेट है यहाँ का। मेन मिनरल यहाँ पर पोटाशियम नाइट्रेट और लाइमस्टोन पाया जाता है। ये सब चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद अगर इंडस्ट्रीज की बात करी जाए तो मैंने बताया यहाँ पर कपास उगाई जाती है। ठीक है, कपास उगाई जाती है तो यहाँ पर शुगर की इंडस्ट्रीज आपको मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आपको ऊन की वूल इंडस्ट्री आपको यहाँ पर मिलेगी, यहाँ स्टील इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पे मिलती है, आयरन इंडस्ट्री यहाँ पे मिलती है, क्योंकि जो यहाँ का आयरन जो पाइप्स है वो यहीं पर मैन्युफैक्चर होती है। ठीक है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग आयरन पाइप्स की यहीं पर होती है, स्टील की यहीं पर होती है। तो ये मेजर इंडस्ट्रीज है हिसार की। ठीक है, जिसमें हमारे शुगर, वूल, टेक्सटाइल, आयरन और स्टील इंपॉर्टेंट है। अगर की यूनिट्स की बात करी जाए तो हिसार टेक्सटाइल माइल है यहाँ पर। ठीक है, ओपी जिंदल की जो फैक्ट्री है, जिंदल फैक्ट्री पावर प्लांट, वो यहाँ पर आपकी लोकेटेड है। यहाँ से एक्सपोर्ट की जाती है आयरन पाइप। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग देन एक्सपोर्ट। ठीक है, और उसी वजह से इसे स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अगर इकोनॉमिक और रिसर्च एस्पेक्ट की बात करें, जब रिसर्च एस्पेक्ट या इंस्टीट्यूट्स को हम कंसिडर करते हैं तो इसके संदर्भ में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर इकोनॉमिक्स के रिसर्च इंस्टीट्यूट का सबसे पहले कंसिडर करते हैं तो सेंट्रल बफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पर सिचुएटेड है, हमारे हिसार में। इसको कब फॉर्मेशन इसकी हुई थी, 1985 में। ठीक है, उसके अलावा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन्स, अब ये इंडिया का ओनली रिसर्च सेंटर है जहां पर अश्व है, जो घोड़े हैं उनका अनुसंधान केंद्र है। अनुसंधान यहाँ पर होता है, रिसर्च यहाँ पर होती है घोड़ों के ऊपर। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अपने हरियाणा पर डाउट नहीं करना है। जब भी पूछ लिया जाए कि नेशनल रिसर्च सेंटर और एक्वाइंस वो कहाँ पर है, कोई इंदौर लिखे, मध्य प्रदेश लिखे, कुछ भी ऑप्शन आए, ट्रस्ट योर हरियाणा और हरियाणा में हिसार मार्क कर देना। ठीक है, अगर स्टेट पूछ लिया जाए कि कौन सी स्टेट में है तो हरियाणा में है, डिस्ट्रिक्ट पूछ लिया जाए तो भी हिसार में।
ठीक है, इस तरह से आपको चीजों को समझना है। ये ओनली इन इंडिया रिसर्च सेंटर है जहां पर घोड़ों पर रिसर्च करी जाती है, और ये कहाँ पर है, हमारे हिसार में है। उसके अलावा जो यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उस यूनिवर्सिटी में पैडी रिसर्च होती है, पैडी रिसर्च यहाँ पर की जाती है हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए है पैडी रिसर्च एट HAU। ठीक है, ये एस्टैब्लिश कब हुई थी, 1970 में। ठीक है, आपसे सन भी पूछ लिया जाए कि हरियाणा जो चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है हिसार में, वो कब एस्टैब्लिश हुई थी, 1970 में। ठीक है, तो 1970, 1970 आपको याद रखना है। और जो आपको ये बफेलो रिसर्च की बात करें तो आपको 1985 याद रखना है, तो ये सन भी आपको याद रखने साथ साथ में। उसके अलावा हरियाणा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च ये 1986 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1986 में। ठीक है, तो ये एक और इम्पोर्टेंट रिसर्च सेंटर है हमारे हरियाणा का, और जो है हिसार में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एशिया का लार्जेस्ट एनिमल फार्म वो कहाँ पर है, वो भी हिसार में सिचुएटेड है। उसके अलावा रेलवे शिपिंग यार्ड वो यहाँ पर है हमारा, क्योंकि यहाँ पर क्या, शुगर की इंडस्ट्रीज हैं, वूल इंडस्ट्रीज हैं, स्टील पाइप इंडस्ट्रीज हैं, आयरन पाइप इंडस्ट्रीज हैं, तो इन सबको एक्सपोर्ट भी करना होगा। अगर मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहा है तो एक्सपोर्ट भी तो होगा। अगर लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग साइट यहाँ पर है तो उसको एक्सपोर्ट के लिए भी हमें फैसिलिटी चाहिए, और फैसिलिटेट कौन करता है, इंडियन रेलवे। रेलवे शिपिंग यार्ड भी हमारा यहीं पर है। इसके अलावा अगर मेलों की बात करी जाए तो ये कुछ कॉमन और इम्पोर्टेंट मेले हैं, जिनमें जन्माष्टमी का मेला यहाँ पर लगता है, ये आपका जन्माष्टमी है, ये दशहरा का मेला लगता है, काली माता के मंदिर में यहाँ पर मेला लगता है। उसके अलावा एक अग्रसेन फेस्टिवल मनाया जाता है, राजा अग्रसेन के संबोधन में, या फिर क्या बोले वो पर्टिकुलर वर्ड, इनको डेडिकेट करते हैं। ठीक है, इसलिए अग्रसेन फेस्टिवल है वो यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो फेयर्स हैं वो यहाँ के याद करने हैं आपको। उसके बाद अगर टूरिस्ट प्लेसेस की बात करी जाए तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो यहाँ पर मेंशन की है। ये आपका बिश्नोई बिश्नोई टेम्पल है, मंदिर, ये आपका बिश्नोई मंदिर है। ये यहाँ का जैन मंदिर है जो काफी फेमस है यहाँ का। उसके अलावा ये आपको गुजरी महल यहाँ का इंपॉर्टेंट है, गुजरी महल। ठीक है, इसको फिरोज शाह ने बनवाया था अपनी वाइफ गुजरी के लिए। ठीक है, और इसी गुजरी महल के अंदर एक इंपॉर्टेंट है, वो है जहाज कोठी, जहाज कोठी, जिसे म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं या फिर टूरिस्ट प्लेसेस हैं जो यहाँ पर इन हमारी शामिल होती है हिसार में। ठीक है, जैन मंदिर है यहाँ पे, गुजरी महल है, शेख जुनेद की मजार है यहाँ पर। ठीक है, जहाज कोठी है यहाँ पर, सेंट थॉमस चर्च यहाँ का फेमस है, सेंट थॉमस चर्च यहाँ का फेमस है। बाबा लालदास धाम यहाँ पर है। उसके अलावा जो बाबा जगन्नाथपुरी की समाधि है, समाधि बेसिकली वो क्या है कि एक पेड़ है जो हवा में झूल रहा है। ठीक है, ये पेड़ का तना है और ये धरती है, ये इससे ऊपर उठा हुआ है। अब क्या महिमा है, क्या कुछ कृपा है भगवान की, वो तो नहीं पता, बट हाँ ये जगन्नाथ समाधि है, ये उसके लिए फेमस है। उसके बाद जो आमती तालाब है यहाँ का, वो भी कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस में यहाँ की शामिल है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जो आपको याद रखनी है। उसके अलावा अगर फेमस पर्सनैलिटीज की बात करी जाए तो ये इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज है जिनका जन्म हिसार में हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे ओम प्रकाश जिंदल, ओपी जिंदल। ठीक है, ओपी जिंदल जो जिंदल फैक्ट्री है यहाँ पर, स्टील फैक्ट्री है, वो बेसिकली इन्हीं की है। ठीक है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, हमारे हिसार में। उसके अलावा ये सुभाष चंद्रा है। अब सुभाष चंद्रा कौन है, ये हमारे एक्स MP रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा जो जी एंटरटेनमेंट है उसके फाउंडर है। ठीक है, तो वो है सुभाष चंद्रा, आपको याद रखना है। उसके अलावा ये है हमारी कृष्णा पुनिया, कृष्णा पुनिया। ठीक है, कृष्णा पुनिया गोल्ड मेडलिस्ट है और इन्होंने बहुत सारे टूर्नामेंट नेशनल इंटरनेशनल जीते हैं। और किस में जीते हैं, डिस्कस थ्रो में इन्होंने जीते हैं, और इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है इस चीज के लिए।
ठीक है, तो ये यहाँ पे कृष्णा पुनिया यहाँ की फेमस है। उसके अलावा एक है साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, ठीक है, ये इनका जन्म भी हमारा हिसार में हुआ था। साइना नेहवाल, कौन नहीं जानता इनको, ठीक है। उसके अलावा मलिका शेहरावत, इनको भी कौन नहीं जानता, ये फेमस एक्ट्रेस है, इनका जन्म भी हिसार में हुआ। और एक और फेमस एक्ट्रेस है, वो है हमारी बरखा दत्त, इनका जन्म भी कहां पर हुआ है, हिसार में हुआ है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनालिटीज है जिनका जन्म हिसार में हुआ है या हिसार से एसोसिएट करते हैं। उसके बाद अगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करें, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, और ये प्रोफाइल 2011 के सेंसस के अनुसार है हमारी, ठीक है। उसमें अगर टोटल पॉपुलेशन हिसार की देखी जाए, जिसमें हांसी भी हमारा इंक्लूडेड है, ठीक है, हांसी को एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं हम, इंक्लूड कर रहे हैं। तो टोटल पॉपुलेशन है 17,43,931, जिसमें लिटरेसी रेट है 72.89%। और सेक्स रेशो की बात करें तो 872 महिलाएं हैं पर 1000 में, मतलब 1000 पुरुषों पर 872 महिलाएं हैं। उसी में अगर हम बच्चों की बात करें जिनकी उम्र 0 से 6 साल है, उनकी टोटल पॉपुलेशन 2,15,167 है। जिसमें अगर लड़कों की बात करें तो 1,16,229 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी हैं, 98,938, ठीक है। लिटरेसी की बात करें तो 72.89% है, जिसमें अगर लड़कों की बात करी जाए या फिर पुरुषों की बात करी जाए तो 71.94% है। और टोटल अगर फीमेल की बात करी जाए तो 54.67%, जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत कम है लड़कों के या फिर आदमियों के कंपैरिजन में। शेड्यूल्ड कास्ट की अगर हम बात करें तो टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर है 4,08,785, जिसमें पुरुषों की संख्या है 2,17,338 और महिलाओं की संख्या है 1,91,447। फर्दर शेड्यूल्ड ट्राइब की कोई भी पॉपुलेशन यहाँ पर नहीं है। और अगर अनपढ़ लोगों की हम बात करते हैं तो 6,29,620 अनपढ़ लोग हैं, और इनमें से भी पुरुष अनपढ़ कोई है तो वो है 2,61,362, और महिलाएं हैं 3,68,258, ठीक है। इतनी महिलाएं हैं वो अनपढ़ है, पुरुषों के कंपैरिजन में हमेशा ज्यादा रहेंगी अनपढ़ महिलाएं, है ना, क्योंकि साक्षरता दर है वो महिलाओं की बहुत ही कम है और पुरुषों की ज्यादा है महिलाओं के कंपैरिजन में, ठीक है। रिलीजन वाइज अगर पॉपुलेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं हमारे हिंदू, हिंदुओं की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है जो कि 97.54% है। और अगर संख्या में अगर हम देखें तो 17,01,061 है, जिनमें पुरुष इतने हैं और महिलाएं इतनी हैं। ये आंकड़े सिर्फ आपको नजर मारनी है, सिर्फ आपको एक तो परसेंटेज और एक टोटल इतना याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर कोई आता है तो मुस्लिम आते हैं, इतनी है 21,650, जो कि है 1.24%। इसके पश्चात अगर कोई आता है तो तीसरे नंबर पर सिख आते हैं, जो कि 12,270 है, जो कि 0.7% है। अगेन इसके बाद आते हैं चौथे नंबर पर जैन, ठीक है। पांचवें नंबर पर वो जिनका कोई रिलीजन है स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। छठे नंबर पर वो आते हैं जो कि क्रिश्चियन है। 7 नंबर पे वो आते हैं जो बुद्धिस्ट है, और 8 नंबर पे वो आते हैं जिनके कोई और रिलीजन है इन रिलीजन के अलावा। तो ये डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी हमारे हिसार की। उसके अलावा जो भी एस्पिरेंट हरियाणा एचसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए प्री और मेंस को से डेडिकेटेड हमारा एक कोर्स चल रहा है, सूर्य बैच, जिसको अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो रहा है। इसमें मॉर्निंग में हमारी मेंस की क्लासेस हो रही हैं, इवनिंग में हमारी प्रीलिम्स की क्लासेस हो रही है। इसमें क्या क्या मिलेगा, प्रीलिम्स रिविजन क्लासेस आपको मिलेंगी, क्लास टेस्ट आपको डेली मिलेंगे, प्रीलिम टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी, मेंस की क्लासेस आप इंक्लूडेड है, आंसर राइटिंग इवैल्यूएशन इसमें आपका शामिल है, और शामिल है प्री प्लस मेंस के नोट्स। तो जो भी एस्पिरेंट्स इंटरेस्टेड है इस कोर्स में वो इस नंबर पर कॉल करके और ज्यादा जानकारी इसके बारे में प्राप्त कर सकता है, 9310521990। उसके अलावा अगर आप सिर्फ हरियाणा जीके के लिए एक डेडिकेटेड बैच चाहते हैं तो 3 फरवरी से मेरा ये बैच स्टार्ट हो रहा है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा आपका। इसमें हरियाणा स्पेसिफिक कंटेंट आपको मिलेगा, प्री और मेंस की टेस्ट आपको शामिल है इसमें, अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, और ये कंप्लीट हरियाणा जीके को कवर करेगा। अब कंप्लीट हरियाणा जीके में हमारी हरियाणा जीके आ गई, करंट अफेयर्स आ गए, स्कीम्स आ गई, और आ गया हमारा इकोनॉमिक सर्वे या फिर बजट ऑफ हरियाणा।
ये सब आपको इस कोर्स में कवर करवाया जाएगा। देन अगेन इंटरेस्टेड एस्पिरेंट इस नंबर पर कॉल कीजिए 9310521990। आज के सेशन में इतना ही, आशा करती हूँ आप सब लोगों की समझ में आया होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है आपके, कमेंट सेक्शन ओपन है, आप अपने डाउट वहां पर पूछ सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।